आज हम बनाएंगे घी जीरे वाली अरहर की दाल। साथ में बनाएंगे हम भिंडी की बहुत ही स्वादिष्ट भुजिया। साथ में हम फुलके भी बनाएंगे। इसके साथ हम चावल भी बनाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे यूपी स्टाइल लंच और 1 चम्मच तेल में हम इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बॉल हमने रख लिया है। साथ में हम डाल रहे हैं तुअर की दाल। 1 बॉल हमने ली हुई है और साथ में यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हम मसूर की दाल लेंगे और अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लेंगे। इन्हें हाथों से रगड़ करके हमें अच्छी तरह से धुलना है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है अपना कलर चेंज करने लगा है, पानी क्लियर नहीं है। तो इस तरह से हमें इसकी सफाई कर देनी है। तो अच्छी तरह से हमने धुल लिया है। अब कुकर में इसे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये दाल हम बनाने वाले हैं कुकर के अंदर। अच्छी तरह से इसे ट्रांसफर कर लें। अब यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। तो करीब 4 कप हम यहाँ पे पानी डालने वाले हैं, जिससे कि दाल जब कुक होएगी तो अच्छी तरह से ऊपर तक फूल करके आती है। तो पानी दाल में हमें थोड़ा सा ज्यादा डालना होता है। तो करीब 4 कप हम यहाँ पे पानी डालेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 2 डालेंगे तेज पत्ता, जिससे अच्छी खुशबू रहती है। इसे हम बंद कर लेते हैं, गैस ऑन करते हैं और इसे करीब हम 2 सीटी हाई फ्लेम पे करेंगे। उसके बाद फ्लेम को कम कर देंगे और 2 मिनट तक इसे कुक करेंगे। अब यहाँ पे हम राइस की भी तैयारी कर लेते हैं। तो 2 बॉल हमने ली हुई है यहाँ पर चावल की। कोई भी चावल ले सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेली के लिए। इसे भी अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये चावल भी ना हम कुकर में बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारा समय जो लंच का है काफी कम है। तो सारी चीजें हमें झटपट से बन जाएगी। तो देख सकते हैं कि इसका पानी भी कितना ज्यादा डार्क हो गया था। तो अच्छी तरह से वॉश कर लें। अब कुकर में इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें जो पानी डालनी है ना, तो हमने 2 कप के करीब लिया हुआ है चावल। तो यहाँ पे 1.25 कप के करीब हम पानी डालेंगे। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है। हाथों से मेजरमेंट कर सकते हैं, चावल टच करें उसके बाद आपकी उंगलियों में 1 इंच तक पानी ऊपर होना चाहिए, बस उतना ही डालना है। घी डाल देते हैं हम जरा सा इसमें। तो इससे क्या होगा ना, चावल खिले खिले से होंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं और गीले भी नहीं होते हैं। तो बस चावल को भी हमें उसी तरह से कुक करना है। 1 सीटी लगा करके डायरेक्टली हम गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हमने भिंडी की भुजिया बनानी है, जो कम तेल और बिना मसालों के हम बनाएंगे और उतना ही स्वादिष्ट होगी ये। तो इसे इस तरह से हमें काटनी है। तो इसके टुकड़े जो काटेंगे, हम कटिंग करेंगे, वो बड़े नहीं होंगे, छोटे ही रहेंगे। तो इतने छोटे छोटे से हमें काट लेने हैं, क्योंकि ये भिंडी की जो सब्जी है ना, ये बहुत जल्दी कुक होती है। तो अगर इसके बड़े टुकड़े करेंगे तो इसके साथ आलू का प्रयोग करें। मैं इसमें सिर्फ भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, तो मैंने छोटे टुकड़े करे हुए हैं। तो भिंडी हमारी जो है अच्छी तरह से कट गई है। और मैं इसमें प्याज भी डालूंगी, और ये श्रद्धा के ऊपर है, आप चाहे तो प्याज डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना भिंडी की सब्जी में बहुत बढ़िया आता है। तो अच्छी तरह से इसे हमने छिलके हटा लिए हैं। अब इसे वॉश कर लेते हैं, क्योंकि वॉश करने के बाद ना जो आंखों में लगते हैं ना इसके रस और आंसू निकलते हैं, वो चीज बंद हो जाती है। बहुत अच्छी तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए प्याज को जब भी काटना हो उससे पहले पानी में डाल दें या धुल दें। अब गैस ऑन कर लेते हैं और सब्जी को बनाने के लिए हमें कढ़ाई रखनी है। तो मैं यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जो भी पसंद हो वो ऑयल डाल सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल का प्रयोग हम इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। 1/4 टीस्पून डालेंगे यहाँ पर हम पचफोरन के, और साथ में 2 चुटकी हम हींग डालेंगे। बहुत सारा मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट नहीं डालूंगी। साथ में हम प्याज डाल देते हैं। पचफोरन हमारा जैसे ही थोड़ा सा कलर अपना चेंज करता है, डार्क नहीं करना है, हल्का गुलाबी कलर का हो जाए, उसके बाद हम प्याज डाल दें। और प्याज को भी हमें बहुत देर तक भूनना नहीं है, बिल्कुल भी, बस ऑयल के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं। प्याज को उतना ही हमें चलाना है। अब डायरेक्टली हमें कटी हुई भिंडी डाल देनी है इसके अंदर। जैसे ही भिंडी हम डाल देते हैं ना, भिंडी को भी सिर्फ हमें मिक्स करनी है, बहुत देर तक चलाना नहीं है। और अब बस हमें ना भिंडी में भी थोड़ी सी ऑयल की कोटिंग हो जाए
और उसके बाद ही हमें इसे बिल्कुल ही छोड़ देना है, बराबर चलाना नहीं है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने भिंडी में भी कोटिंग कर ली है चला करके, ढक करके इसे साइड कर लेते हैं और इसे हम धीमी आंच पे कुक होने देंगे। और तब तक हम यहाँ पर आटा लगा लेते हैं अपना रोटी बनाने के लिए। तो 2 कप हमने आटा लिया है गेहूं का और इसे हम छन्नी में डाल करके ना छान लेंगे। जैसे इसके अंदर कोई डस्ट होता है, मतलब कोई टुकड़े होते हैं, गेहूं के कुछ दाने पिसे नहीं होते हैं, वो छन्नी के अंदर अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो हमारा आटा चल के रेडी हो गया है और अब इसमें हम ना नॉर्मल पानी डालेंगे और बिल्कुल नरम मुलायम आटा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमें गूंथ लेनी है और फुलके काफी सॉफ्ट बने इसके लिए आटे को थोड़ा सा अच्छी तरह से गूंदा जाता है, तभी काफी सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। तो आटा हमारा देखिए लग करके रेडी है, ढक के इन्हें साइड कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम अपनी सब्जी भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने बिल्कुल जीरो फ्लेम पे इसे कुक किया है और ये देखिए 75% ये कुक हो चुकी है। अच्छी तरह से भिंडी बहुत बढ़िया तरीके से कुक हो गई है, काफी सॉफ्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे हमें अपने स्वाद के अनुसार डाल देनी है नमक, जितना नमक स्वाद के अनुसार डालें। साथ में हम यहाँ पे 2 पिंच डाल देंगे हल्दी का और टेस्ट के अनुसार यहाँ पे मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ हरी मिर्च भी काट करके डाला जा सकता है। बाकी मैं कोई मसाले इसमें नहीं डालूंगी, इसका टेस्ट इसके बावजूद भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो कम तेल और बिना मसालों की ये सब्जी है। और अब यहाँ पे हम रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो फुलके बनाने के लिए ना 10 मिनट अगर छोड़ दें आटे को तो काफी सॉफ्ट हो जाती है आटा गूंदने के बाद। और अब हम जल्दी से बना लेते हैं। तो ले करके हम एक लोई लेंगे, अच्छी तरह से इसे बेल लेते हैं जितनी बड़ी चपाती चाहिए। तो देखिए हमारी रोटियां भी अच्छी तरह से रेडी हो गई हैं। चारों तरफ से अगर हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं तो रोटियां तो मुलायम होती हैं, साथ में अच्छी तरह से सेक के क्रिस्प भी होती हैं। और यूपी में तो किसी भी समय आप सुबह के ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम में रोटी का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए रोटी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है। देखिए भिंडी की सब्जी भी हमारी रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह से बिल्कुल खिले खिले हुए हैं और चिपकी नहीं है। मैंने इसमें कोई खटाई या कोई नींबू वगैरह नहीं डाला है। दाल भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह से देख सकते हैं काफी अच्छी घुल गई है दाल। 2 सीटी हमने लगाई थी और बहुत बढ़िया तरीके से ये हो गई है। तो यहाँ हम तेजपत्ते को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं छोड़ दूंगी इसी में क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो दाल को हम तड़का कैसे लगाते हैं, तो घी जीरे का तड़का इसमें लगाया जाता है। तड़के के लिए हमने लगा दिया है पैन और 1 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं शुद्ध घी। तो फ्रेंड्स ये दाल जो है ना बिल्कुल भी किसी भी कुकिंग ऑयल में नहीं बनाई जाती है, देसी घी का ही इस्तेमाल होता है। 1 टीस्पून डाल देते हैं यहाँ पर हम जीरा और जीरे को चटकने देते हैं। और अगर आप में श्रद्धा है तो यहाँ पे हरी मिर्च का प्रयोग करें, अदरवाइज इसे स्किप करें। 2 चुटकी यहाँ पे हम हींग डाल देंगे, हींग का टेस्ट काफी अच्छा दाल के अंदर आता है। तो यही होता है बिल्कुल सिंपल तरीके से तड़का लगाना, लेकिन बावजूद इसके दाल बहुत स्वादिष्ट लगती है। तड़का लगा करके हम ढक्कन को छोड़ देते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से चला दूंगी इसे, वरना इसे जो है ना तड़का लगा करके 1 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल भी धुआं इसका बाहर नहीं निकलना चाहिए। तब यहाँ पे हींग और जीरे की खुशबू दाल के अंदर काफी अच्छी आती है। चावल भी हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल, और हमने जो घी डाला था इससे चावल चिपके नहीं है बिल्कुल भी, एकदम अलग अलग चावल निकले हुए हैं और काफी अच्छे भी लग रहे हैं ये, क्योंकि रेगुलर बेसिस के जो चावल होते हैं ना वो आमतौर पे चिपकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सर्व कर लेते हैं। साथ में हम यहाँ पे दाल जो तड़का लगा करके हमने तैयार किया है, इसमें एक प्रोसीजर और बाकी है जो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे हमारी भिंडी भी बिल्कुल रेडी है और फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। देखा है आपने कि मैंने कोई नींबू या खटाई नहीं डाला है। चपाती के साथ हम यहाँ अचार भी सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अचार तो हमारे यूपी की जान होती है। जब खाना सर्व किया जाता है ना, उसमें दाल में जरूर से जरूर घी पड़ता है, क्योंकि इससे स्वाद इसका और बढ़ जाता है।
साथ ही हम अपना मनपसंद कोई भी सलाद रख सकते हैं। तो ये एक संपूर्ण आहार हमारा लंच का रेडी है, जो यूपी में बेहद पसंद किया जाता है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा।